मैं आज आपको बहुत एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ। 4 चीज़ें होंगी वो 4। एक, ये 4 उपाय आपने जो बहुत अच्छे अच्छे बताए हमारे दर्शकों को, वो करने के बाद उनको कितने कितने प्रतिशत आराम मिल सकता है डिप्रेशन? मेरे कहे अनुसार आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। मंत्रम में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों हमारे बीच में ज्योतिष आचार्य और तंत्र विशेषज्ञ मिस्टर विकास जी। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका मंत्रम में। दोस्तों आज आपको गुरुजी बताएंगे डिप्रेशन के बारे में, और डिप्रेशन को लेकर सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा, आपको हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। गुरुजी, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिप्रेशन के बारे में जान के या तनाव के बारे में बात कर, एक मतलब बहुत सारी खलबली सी हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि तनाव डिप्रेशन मतलब क्या है? क्या ऐसा लोग बहुत परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर? मन्नी जी, एक्चुअली क्या है कि लोगों को सबको पता है कि डिप्रेशन में हूँ आज मैं, पर किसी को सच्चाई में ये नहीं पता कि वो डिप्रेशन में क्यों है और डिप्रेशन का मतलब है क्या। आज एक छोटे से बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक हर एक इंसान डिप्रेशन में है। 10वीं क्लास का बच्चा है, वो कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है। बिल्कुल। 12वीं क्लास का कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ कि आगे मेरा क्या होगा। तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, एक ऐसी फ्यूचर की चिंता है, एक अभाव है जिस वजह से हर एक इंसान उससे ग्रस्त हो गया है। अब मुझसे लोग मिलने आते हैं, बच्चों के सपने हैं कि उन्हें महंगे फ़ोन मिले, मोबाइल मिले, तो उनके जो माता पिता हैं वो उतने सक्षम नहीं हैं कि वो उनको 70-80 हज़ार रुपये का फ़ोन दिला सकें। बिल्कुल। तो अब इस सारे सिलसिले के अंदर वो जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में हैं। तो आपने अभी गुरुजी एक शब्द का इस्तेमाल किया, अभाव। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभाव के बारे में आप कैसे समझाना चाहेंगे? तो अभाव से मतलब मेरा ये है कि जिस भी चीज़ का आप अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि बहुत ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी में इसका होना, और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं है, मतलब वो चीज़ नहीं मिल पाती किसी भी का। हाँ जी, तो उसके अभाव को आप डिप्रेशन का नाम दे देते हो। एक इंसान बड़ी गाड़ी नहीं ले पा रहा है तो कहता है कि मेरे को डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन का क्या मतलब है? वहाँ पर अभाव है उसको उस गाड़ी का। कोई लोन लेके कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, फिर कहता है कि मैं EMIs नहीं दे पा रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ। पर जिस अभाव के कारण उसने उस चीज़ को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लिया, सब कुछ करा, तो कारण क्या बना कि आपकी वो ज़रूरत जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो सच्चाई ये है कि डिप्रेशन नाम की चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको ऐसी एक अननेसेसरी चीज़ अपने जीवन में जोड़ देनी है जिसकी आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है। किसी के जीवन में से किसी का कोई रिश्ता टूट जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो एक कारण हो सकता है, पर वो भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। उसमें आप काफ़ी लंबे समय तक डिप्रेशन में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो जीवन और मृत्यु के जो प्रभाव आते हैं लोगों के ऊपर, उसके अंदर डिप्रेशन का होना थोड़ा मायने रखता है, पर वो भी एक थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उससे एक जीता जागता इंसान आपकी ज़िंदगी से छूट जाता है। या कोई, मैंने देखे हैं, मुझसे लोग मिलने आते हैं कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चलेगी है, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो अब आप क्या समझे? बीवी का अभाव, वो अभाव है जी। मेरी नौकरी छूट गई है, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो नौकरी का अभाव है। तो मैंने तो यही देखा है कि जो डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं आपका एक अभाव है जीवन में, जिस वजह से उस अभाव को आप डिप्रेशन के रूप में सामने प्रकट कर देते हैं।
चिंता चिता समान है, ये सब जानते हैं। जी। पर डिप्रेशन एक ऐसी चिंता है जिसमें इंसान मरता नहीं है और जीवित अवस्था में अर्थी के ऊपर लेटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो पल होता है कि एक इंसान जो जीवित है उसको अर्थी पे लेटा दिया जाए, तो जो उसको पीड़ा सहन करनी पड़ती है उस टाइम पे, वो डिप्रेशन है। गुरुजी, एक सवाल मन में आ रहा है कि बहुत सारे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके भी मन में यही सवाल आ रहा है कि इस डिप्रेशन को या तनाव को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। एक कहावत थी पहले कि अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो अपने से नीचे वालों को देख के जियो, तो आपको जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। अगर आपको अपने जीवन को प्रसन्नता की जगह सिर्फ एक झुंझलाहट में जीना है, तो आप अपने से ऊपर वाले इंसान को देखो, तो आपको अपने जीवन में रस ही नहीं आएगा। आज लोग कहते हैं कि मैं शॉपिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं डिप्रेशन में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल के स्टूडेंट भी ऐसे ही। क्योंकि अब शॉपिंग का आधार ही बना दिया है कि पहले होता था कि शॉपिंग करी जाती थी जब कोई ख़ास उत्सव हो, आपको कहीं जाना हो, या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती थी जिसमें आपको अपने उस शॉपिंग को करके या उस चीज़ को करके आपको आनंद आता था। आज क्या है कि आपको आनंद आता है डिस्काउंट का कूपन देख के कि इतने % डिस्काउंट है तो मुझे शॉपिंग करनी है। और अगर आप उसमें भी शॉपिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप अगेन डिप्रेशन में हो। तो इस तरीके के डिप्रेशन में अगर आप जाओगे तो आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको जो अभाव है, जिसको मैं डिप्रेशन बोलता हूँ, वो सही मायने में अभाव है या आपने उसको बना रखा है अपना अभाव। आपको उसकी ज़रूरत है या आपने अपनी ज़रूरत ही उसको बना ली है, तो आपको ये समझना होगा। तो इसको समझने के लिए आपको सिर्फ अपने आप से 1 मिनट 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपने आप को शीशे में देख के या अपने आप से एकांत में बैठ के आप सिर्फ वही सवाल कीजिए जिस सवालों से आप परेशान हैं, आपको जिसका अभाव है, वो सवाल आप अपने आप से कीजिए, क्या सच में आपको उसकी ज़रूरत है? और उसके बाद जो जवाब होगा, वो जवाब जितना आपको सेटिस्फाई कर सकता है, उतना कोई भी जवाब आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। नियंत्रण करने का उपाय यही है। ये एक ऐसा उपाय है जिसको कोई भी इंसान कभी भी कर सकता है। आपकी भी ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया होगा जब आपने भी किसी से कहा होगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, पर आज आप डिप्रेशन में नहीं है क्योंकि वो दौर चला गया। हमने भी उस अभाव को छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि वो दौर चला जाता है। आपको उसके साथ में ताल्लुकात रखते हुए जीना चाहिए। ये नहीं कि आप उससे भाग रहे हो या नशे का सहारा ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा दर्शकों से कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और ऐसी कोई भी घटना आपके साथ नई घटने नहीं वाली है जो इस ब्रह्मांड में पहले नहीं घट चुकी है। तो किसी भी क्षण बैठ के ये ना सोचें कि आप ही ग्रस्त हैं या आपने ही ऐसे क्या पाप कर रखे हैं जिस वजह से आप ये भोग रहे हो। आपके पास समय है, उस समय का सदुपयोग आपको कैसे करना है ये आपको पता है। एक बिजनेसमैन के पास पैसा है, व्यापार है, पर उसके पास समय नहीं है अपने आप के लिए, और आपके पास वो समय है। अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को नाकामयाब ना समझें, क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसको महसूस नहीं कर पाता है।
उस प्रसन्नता को नहीं जी पाता है। तो प्रसन्नता से जीने के लिए आपको सुख साधनों की जरूरत नहीं है, सुख साधन के उपकरणों की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन में सिर्फ एक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि हाँ, मैं प्रसन्न हूँ। गुरुजी, ये तो हो गई साइकोलॉजिकल बातें। तो अब आप ज्योतिष विद्या के आधार पर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि वो हर एक व्यक्ति एक उपाय कर सके जिससे वह डिप्रेशन से बाहर निकल सके। मतलब एक ऐसा उपाय जो कि हर एक व्यक्ति कर सके। मन्नी जी, ये सवाल जो आपने किया है वो बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जो जवाब मैं देने वाला हूँ आपको, वो सिर्फ डिप्रेशन के ऊपर नहीं है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर होगा। तो इससे सिर्फ आप डिप्रेशन से ही नहीं, अपनी पूरी जीवन को बदलने के लिए आप वो चीज़ें कर सकते हो, जिसमें आपको ज्योतिषियों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ मन्नतें मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ग्रहों की चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक सरल सा उपाय बताता हूँ और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, वो भी ये उपाय करें और अपने जीवन को बदलें। इस उपाय में आपको कुछ नहीं करना है। मैं आज आपको बहुत एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ। 4 चीज़ें होंगी, वो 4। एक, आपके माता पिता या आपने कोई गुरु धारण कर रखा है वो। दूसरा, आप जिसकी महादशा में आप जीवन जी रहे हैं, कोई कहता है शनि की महादशा चल रही है गुरुजी, ऐसे हो गया। कोई कहता है कि गुरु की महादशा है पर मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, प्राप्त नहीं हो रहा। तो जो महादशा आपके जीवन में, हर एक के जीवन में महादशा जो चलती है ग्रहों की, तो महादशा का जो स्वामी है वो ग्रह। तीसरा, आपके स्थान का देवता, जिस स्थान पे आप रहते हैं, वो कोई भी स्थान है भारतवर्ष में, उस स्थान का जो देवता होगा, जिसे हम स्थान देवता बोलते हैं, वो। और चौथा, आपका कुल देवता। कुल देवता जिसकी आपके पूर्वज पूजा करते आ रहे हैं, आपके माता पिता ने उनकी पूजा करी है, और अब वो पूजा आपको निर्धारित करनी है। तो ये 4 जो शक्तियां हैं, पहला आपके गुरु या माता पिता, जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा उनके गुरु माता पिता ही होते हैं, तो वो दर्जा, वो भक्ति आप अपने माता पिता को दीजिए। दूसरा, जिस महादशा में आप जी रहे हैं उस ग्रह को पूजना है आपको। तीसरा, अपने स्थान देवता को। और चौथा, कुल देवता को। आप ये 4 शक्तियों की जब उपासना कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, उसके बाद आपको जीवन में 5वीं चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में ऐसा कोई अभाव नहीं रहेगा जिसके प्रभाव में आपको किसी भी प्रकार से लगे कि आपका जीवन निरर्थक है। मतलब ये 4 उपाय आपने जो बहुत अच्छे बताए हमारे दर्शकों को, वो करने के बाद उनको कितने प्रतिशत आराम मिल सकता है डिप्रेशन? इन 4 शक्तियों को पूजने के बाद में कितने प्रतिशत आराम नहीं मिलेगा, वो आप जरूर बोल सकते हैं। मेरे कहे अनुसार आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसा जीवन में कोई अभाव नहीं होता है जिसको आप मिटा नहीं सकते, जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। एक अभाव ऐसा होता है जो हमें प्रकृति ने दिया होता है, जैसे किसी अंग का भंग हो जाना या मृत्यु हो जाना। उस अभाव को आप जीवन में नहीं मिटा सकते हैं, पर ऐसे अभाव जिनको आपने डिप्रेशन का नाम दे दिया है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुख साधनों की पूर्ति करने के लिए
उन अभाव को कृपया करके डिप्रेशन का नाम ना दें और प्रसन्नता से जीवन जिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चर्चा करेंगे विकास जी के साथ अगले विषय पे, लेकिन आप हमें बताइए किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले विषय में विकास जी के साथ। आपका दिन शुभ हो।